बच्चों लोग, लास्ट क्लास में हम लोग आइसोथर्मल प्रोसेस के बारे में स्टडी कर रहे थे। ठीक है, आज हम लोग स्टडी करेंगे आइसोबैरिक प्रोसेस के बारे में। ठीक है, तो क्लास का बिगिनिंग होगा आइसोबैरिक प्रोसेस से। ठीक है, आइसोबैरिक प्रोसेस। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा क्वेश्चन है आइसोथर्मल प्रोसेस का, उसको देख लेते हैं हम थोड़ा सा। तो ध्यान देना, आपके नोट्स में पे क्वेश्चन लिखा हुआ है। क्वेश्चन क्या है, ध्यान देना, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि आपका पॉइंट 1 पे, यानी पॉइंट 1 पे प्रेशर है 10 atm और वॉल्यूम है 100 लीटर। ठीक है, और बोला गया कि प्रोसेस में टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है। प्रोसेस में क्या टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है। और अब का जो प्रेशर हो गया 1 atm हो गया, यानी जो P2 है पॉइंट टू पे प्रेशर हो गया 1 atm। तो बोला कि वॉल्यूम क्या होगा, आपको वॉल्यूम पता करना है। ठीक है, तो ध्यान देना, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है तो हम क्या बोलते हैं, V1 इक्वल टू P2। ठीक, और यहाँ देखोगे, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन कितना है, इसका कितना है, 1000 है। 100 इंटू 10 क्या होगा, 1000 होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा 1 इंटू, तो यहाँ पे भी 1000 करने के लिए वॉल्यूम कितना करना पड़ेगा, 1000 करना पड़ेगा। तो वॉल्यूम क्या निकल के आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो ध्यान देना, जब बात करते हैं हम आइसोबैरिक प्रोसेस का, तो आइसोबैरिक प्रोसेस का मतलब क्या होता है बड़ा समझो। यानी इसमें होता क्या है, जब पॉइंट 1 से पॉइंट 2 पे सिस्टम मूव कर रहा होता है ना, इस प्रोसेस में आपका प्रेशर में चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो आइसोबैरिक प्रेशर का मतलब क्या है, जब भी सिस्टम यहाँ से मूव करेगा तो आपका पी जो होगा, पी कांस्टेंट रहेगा। कहाँ कांस्टेंट रहेगा, तो थ्रू आउट प्रोसेस कांस्टेंट रहेगा। यानी प्रोसेस में कहीं भी आपका प्रेशर चेंज नहीं हो रहा होगा। ठीक है, तो आपका जो प्रेशर है थ्रू आउट द प्रोसेस क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो ऐसे प्रोसेस को हम बोलते हैं, हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोबैरिक प्रोसेस। क्या बोलते हैं, चलो आइसोबैरिक प्रोसेस। ठीक है, अब ध्यान ना, तो आइसोबैरिक प्रोसेस अगर हम बोल रहे हैं तो उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है पी कांस्टेंट। क्या होगा, पी कांस्टेंट। ठीक, तो पी कांस्टेंट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि डीपी इक्वल टू जीरो। डीपी इक्वल टू जीरो मतलब कहीं भी प्रेशर में डिफरेंस जो होगा हमेशा क्या होगा, जीरो होगा। कहाँ पे, हर पॉइंट पे। यानी पी क्या है, अगर कांस्टेंट है तो क्या होगा, एवरी पॉइंट पे आपका प्रेशर का चेंज क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, अब ध्यान दे, आपके पास आइडियल गैस इक्वेशन है, पीवी इक्वल टू एनआरटी। आपके पास आइडियल गैस इक्वेशन है पीवी इक्वल टू एनआरटी। अब इस पीवी इक्वल टू एनआरटी में आपको ध्यान देना है कि अगर आप मान रहे हो कि सिस्टम क्लोज है, इसका मतलब क्या है कि सिस्टम से कोई भी गैस बाहर नहीं जा रहा है। ठीक है, तो क्या होगा, मोल भी क्या हो, कांस्टेंट होगा। तो जनरली हम लोग सिस्टम को क्लोज ही मानते हैं, क्या मानते हैं, क्लोज मानते हैं। तो मोल क्या हो, उसलिए कांस्टेंट हो जाएगा। तो मोल कांस्टेंट बोलने का मतलब क्या, सिस्टम क्या क्लोज है। तो अब ध्यान देना, चूंकि प्रेशर कांस्टेंट है, तो प्रेशर को हम क्या कर रहे हैं, प्रेशर को हम राइट साइड लेके चले जा रहे हैं। यहाँ जो प्रेशर है उसको राइट में लेके आ जाए तो क्या हो जाएगा, तो आप देखोगे आपका आ जाएगा यहाँ पे एन आर बाई पी। बी इक्वल टू क्या होगा, एन आर बाई पी इंटू टी। अब एन कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, पी कांस्टेंट हो गया। पी क्यों कांस्टेंट है, क्योंकि प्रोसेस क्या आइसोबैरिक है। ठीक है, तो अल्टीमेटली एन आर बाई पी का रेशियो को हम एक नया कांस्टेंट बोल सकते हैं, के बोल सकते हैं। तो यहाँ पे एन आर बाई पी को हम एक नया कांस्टेंट लिख रहे हैं, के लिख दिए। ठीक है, तो वी इक्वल टू क्या होगा, के टी हो जाएगा। वी इक्वल टू क्या होगा, के टी हो जाएगा। और यहाँ जो टेम्परेचर लेते हैं हमेशा, तो आप लोग आपको पता है कि टेम्परेचर का यूनिट हम लोग क्या लेते हैं, तो हम लेते हैं केल्विन स्केल। क्या लेते हैं, केल्विन स्केल। टेम्परेचर होता है केल्विन स्केल में। जो वॉल्यूम होगा, तो वॉल्यूम इक्वल टू के टी, यानी वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू टी। आपका वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टेम्परेचर, ये हो गया अपना डिपेंडेंसी। ठीक है, कब, जब प्रेशर का होगा कांस्टेंट और सिस्टम होगा क्लोज। तो क्लोज सिस्टम का वॉल्यूम और टेम्परेचर क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है एट कांस्टेंट प्रेशर पे। यहाँ पे टेम्परेचर का यूनिट किस में होगा, केल्विन में, डिग्री मत लेना। ठीक है, और इसी को बोला गया है चार्ल्स लॉ। ठीक है, इसी को बोला गया है चार्ल्स लॉ। तो चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या बोला गया है कि किसी भी गैसीय सिस्टम के वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है, प्रोवाइडेड प्रेशर इज कांस्टेंट। ठीक है, अब ध्यान देना,
यहाँ पे कुछ ग्राफ बनाने बोलेगा आपको, तो ग्राफ बनाते हैं फिर से हम लोग। गैस स्टेट में ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्वेश्चन ट्विस्ट करेगा ग्राफ पे ही लाके, ठीक है, ध्यान देना। तो पहला ग्राफ बोला गया आपको बनाना है V वर्सेस T, ठीक है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ड्रॉ ग्राफ ऑफ वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर। तो आपको पता है कि वॉल्यूम इक्वल टू क्या है, KT है, ठीक है। इसमें अगर आप ग्राफ के एक्सेस में आप क्या मान सकते हो कि y एक्सिस पे अगर वॉल्यूम होगा और x पे अगर टेम्परेचर होगा, इसका मतलब क्या है, हम v को y की तरह मान रहे हैं और t को मान रहे हैं x की तरह, ठीक है। और y तो आपको इसको कंपेयर करोगे y इक्वल टू mx प्लस c से, तो इसका मतलब क्या होगा, जो m होगा वो k के बराबर हो जाएगा, तो k इज m, और जो c है c होगा जीरो, यानी आपका जो इंटरसेप्ट होगा जीरो। अगर ग्राफ ड्रॉ करोगे तो आपका ग्राफ ओरिजिन से पास करेगा। अब ध्यान देना, क्योंकि टेम्परेचर कभी नेगेटिव नहीं होता है, केल्विन स्केल में टेम्परेचर कभी नेगेटिव नहीं होता है, तो आपका जो क्वाड्रेंट होगा, ये क्वाड्रेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा ग्राफ। तो आपका जो के है, के क्या है, तो के बेसिकली होता है एनआर बाई पी है। तो एनआर बाई पी है, इसका मतलब क्या, और के स्लोप है, के इक्वल टू इसको हम एम बोल सकते हैं, स्लोप बोल सकते हैं। तो आपका मोल पॉजिटिव होता है, आर पॉजिटिव होता है, पी पॉजिटिव होता है, तो एम का जो वैल्यू होगा पॉजिटिव होगा, यानी स्लोप पॉजिटिव है, इंटरसेप्ट जीरो है, यानी लाइन होगा ऐसा कुछ, ठीक, ये लाइन होगा ऐसा। अब ध्यान देना, इसमें जो होगा, इसमें जो ओरिजिन के पास बस ये डॉटेड लाइन दिखा रहे हैं। डॉटेड लाइन का मतलब है कि ये ओरिजिन से स्टार्ट नहीं हो रहा है। ऐसा इसलिए बोला जाता है क्योंकि आपका अगर ओरिजिन से स्टार्ट कर देंगे हम ग्राफ को, तो टेम्परेचर हो जाएगा जीरो, जो कि 0 केल्विन टेम्परेचर आज तक अचीव नहीं किया गया है, इसलिए यहाँ पर डॉट लाइन थोड़ा दिखाया हुआ है, ठीक। ये हो गया, और यहाँ इसका होगा एक थीटा होगा, ठीक है, इसका एक थीटा होगा, ये हो गया टैन थीटा, ये होगा टैन थीटा, इसको हम एम बोल रहे हैं, इसको आप के बोल सकते हो, इसका वैल्यू होता है एनआर बाई पी, इसका वैल्यू होता है एनआर बाई पी। अब पॉइंट मेरा ये है कि अगर मान लेते हैं कि हम इस पूरे प्रोसेस में प्रेशर कांस्टेंट है, तो अगर इसका प्रेशर को हम P1 बोल दे रहे हैं, मान लेते हैं, अगर मान लेते हैं कि हम प्रेशर को बढ़ाएंगे, कांस्टेंट प्रेशर को इंक्रीज कर दे, मतलब प्रेशर को मेरा कांस्टेंट ही रखना है, लेकिन हम प्रेशर को मान लेते हैं बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो प्रेशर को मान लेते हैं कि P1 से हमको P2 कर दिए, प्रेशर को हम P1 से P2 कर दिए, तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा, प्रेशर को हम P1 से अगर P2 कर देंगे तो इसका इम्पैक्ट क्या होने वाला है। तो ध्यान देना कि अगर हम प्रेशर को P1 से P2 कर देंगे, तो अगर हम प्रेशर बढ़ा देंगे तो आपको दिख रहा है कि प्रेशर कहीं है कहीं स्लोप के उल्टे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो प्रेशर बढ़ाओगे तो स्लोप क्या होगा, घटेगा। तो यहाँ समझ में आना चाहिए कि जो अगला लाइन होगा, नेक्स्ट लाइन होगा, अगर हम प्रेशर बढ़ा देंगे तो नेक्स्ट लाइन जो होगा वो थोड़ा नीचे शिफ्ट करेगा। तो P2 बड़ा है P1 से, लेकिन लाइन क्या हो, नीचे आएगा। तो जितना तुम प्रेशर बढ़ाते जाओगे उतना ही जो लाइन है वो टुवर्ड्स नीचे की तरफ मूव करेगा, ठीक है, टुवर्ड्स नीचे की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है। P1 P2 P3, ठीक। तो इस तरह से आप सोच सकते हैं, इस तरह से आपको सोचना है, ठीक है। तो ये काम कर ले, तो ये ग्राफ समझ में आ गया कि वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर किस तरह से आपको ड्रॉ करना है। इसमें कोई डाउट है किसी को, चलो तो पूछ ले मेरे से। शुभ्रांशु को डाउट बच्चा, शुभ्रांशु आपको नहीं सर। आशुतोष, दिशा, ठीक है बच्चा, नहीं सर। ठीक है, ठीक, पहला ग्राफ क्लियर हुआ। चलते हैं नेक्स्ट ग्राफ पे। तो नेक्स्ट ग्राफ क्या बोला हुआ है, तो यार आप लोग ड्रॉ करोगे, ठीक है, आप लोग ड्रॉ करोगे तो बेटर रहेगा मेरे लिए, ठीक है। बाकी मैं ड्रॉ करता हूँ, तो आप लोग ड्रॉ करो, मैं बता रहा हूँ किसके वजह से आपको ड्रॉ करना है। तो आप ड्रॉ करो ग्राफ को, लॉन V वर्सेस लॉन T, इस ग्राफ को प्लॉट करोगे आप, ठीक है। इसके बाद आप प्लॉट करोगे VT वर्सेस KT स्क्वायर,
ठीक है, जल्दी से फास्ट इनके ग्राफ को प्लॉट करना आप लोग को। जिसका ग्राफ हो जाए मेरे को बता देना है। जो ग्राफ सही से बना लोगे वो मेरे को बताना कि हम बना चुके हैं ग्राफ। तो 2 ग्राफ ड्रॉ करना है। पहला ग्राफ जो है आपको प्लॉट करना है लॉन वी वर्सेस लॉन टी, और एक अगला जो ग्राफ प्लॉट करना आपको वी टी वर्सेस के टी स्क्वायर। जल्दी फास्ट। तो बच्चों लोग फर्स्ट कर्व को पहले हम प्लॉट करते हैं। कौन सा? तो ये वाला कर्व को लॉन वी वर्सेस लॉन टी को हम बनाते हैं। ठीक, तो ध्यान देना। तो आपका जो लॉन वी है ये होगा वाई एक्सिस पे और लॉन टी होगा एक्स एक्सिस पे। आपका अगर प्रेशर कांस्टेंट होगा तो हम लोग को पता है कि भी इक्वल टू क्या होता है, के टी होता है। और यहाँ पे जो के का वैल्यू है, के का वैल्यू क्या है, के है आपका एन आर बाई पी है, के है एन आर बाई पी। और इसका हम लॉन लेंगे तो लॉन भी इक्वल टू क्या होगा, तो लॉन टी होगा और प्लस लॉन के होगा। तो इसको हम वाई बोल रहे हैं, ये वाई हो गया आपके लिए और ये हो गया आपके लिए एक्स। तो ये क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इसमें स्लोप ऑफ द लाइन क्या होगा, इसमें स्लोप ऑफ द लाइन हो जाएगा 1, यानी 1 मतलब tan थीटा 1 है, मतलब थीटा क्या होगा 45। तो आपका स्लोप होगा 45 एंगल पर रहेगा। ठीक, अब ध्यान देना। अब इस ग्राफ को लेंगे तो ध्यान देना, इसमें देखो आपका टी कभी नेगेटिव नहीं होता है, बट लॉन टी नेगेटिव पॉसिबल है। हम बार बार रिपीट कर रहे हैं, टी नेगेटिव नहीं होगा, टी इज ऑलवेज पॉजिटिव, बट लॉन टी नेगेटिव हो सकता है। कल हम बात कर चुके हैं कि अगर टेम्परेचर का वैल्यू 1 से छोटा हो जाए तो उसके इसमें लॉन टी नेगेटिव होता है। तो ये जो ग्राफ होगा हर जगह जा सकता है। ठीक है, तो लॉन टी जो होगा वो एक्स में इधर भी जा सकता है। ठीक है, सिमिलरली जो लॉन भी है तो वॉल्यूम कभी नेगेटिव नहीं होता है, लेकिन लॉन भी नेगेटिव हो सकता है। अगर वॉल्यूम का वैल्यू 1 से छोटा हो जाए तो उसका लॉन क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो ये इसका वाई एक्सिस भी नेगेटिव जा सकता है, इसका एक्स एक्सिस भी नेगेटिव जा सकता है। प्लस जो इंटरसेप्ट का बात कर रहे हैं, इंटरसेप्ट जो कि लॉन के है, तो आपको पता है कि के क्या होता है, के इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, के इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, बट लॉन के कैन बी नेगेटिव अगर के का वैल्यू क्या होगा, 1 से छोटा होगा, 1 का से छोटा होगा। तो डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन इसका हम 3 लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। इसके लिए हम 3 लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। पहला लाइन ड्रॉ कर रहे हैं ओरिजिन से पास करता हुआ, यानी इसका इंटरसेप्ट क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, एंगल कितना होगा 45, तो 45 एंगल पे ही, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब के इक्वल टू 1 वाला लाइन है, के 1 होगा तो लॉन के क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, अगला हम लाइन प्लॉट कर रहे हैं जब लॉन इंटरसेप्ट नेगेटिव होगा तो थीटा इसका भी 45 होगा कि स्लोप फिक्स है सबके लिए। ऐसा इसका लॉन के नेगेटिव है, मतलब के का वैल्यू होगा 1 से छोटा, के का वैल्यू होगा 1 से छोटा। और एक वैल्यू, एक ग्राफ ऐसा ही पॉसिबल है जो पैरेलली आगे जाएगा, जो पैरेलली आगे जाएगा। तो ये लॉन के इसके लिए पॉजिटिव है, तो के का वैल्यू क्या होगा, 1 से बड़ा, क्या होगा 1 से बड़ा। ठीक है, तो ये 3 सिचुएशन पॉसिबल है। तो आपको जब बोला जाए ग्राफ तो तीनों ग्राफ आपको बना के दिखाना है, क्योंकि आपको पता नहीं है ना कि के का वैल्यू क्या होगा। तो के का वैल्यू अगर 1 से बड़ा होगा तो ए लाइन बनेगा ऊपर वाला, के का वैल्यू 1 होगा उसके में ऐसा बन सकता है, और के का वैल्यू अगर 1 से छोटा होता है ऐसा बन सकता है। तो तीनों लाइन इसको बना के हमको दिखाना पड़ेगा ग्राफ में। ठीक है, ये हो गया आपका पहला ग्राफ, ये हो गया आपका फर्स्ट ग्राफ। ध्यान देना, जब सेकंड ग्राफ का बात करते हो, सेकंड ग्राफ में क्या क्या बोला हुआ है, कुछ सेकंड क्वेश्चन में है क्या, वो कर्व बनाना वी टी वर्सेस के टी स्क्वायर, वी टी वर्सेस के टी स्क्वायर। तो ध्यान देना, वी टी वर्सेस के टी स्क्वायर का मतलब क्या है कि आपका जो आपका वाई एक्सिस पे वी टी है और एक्स एक्सिस पे क्या है, टी स्क्वायर है। सॉरी, यहाँ पे कुछ मिस्टेक है, यहाँ एक छोटा सा मिस्टेक कर गया था हम लोग, उसको थोड़ा चेंज कर लेना। यहाँ वी टी वर्सेस जो है के टी स्क्वायर नहीं होगा, ओनली टी स्क्वायर होगा, इसको थोड़ा रेक्टिफाई कर लेना। वी टी वर्सेस टी स्क्वायर का अगर आप पूछा गया आपसे, ठीक है, के टी नहीं था यहाँ पे, क्या होगा, टी स्क्वायर होगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा चेंज कर लेना आप लोग। अब ध्यान देना, तो हमको वी टी वर्सेस टी स्क्वायर ग्राफ
ग्राफ प्लॉट करना है, यानी वाई एक्सिस पे वीटी है और एक्स पे क्या टी स्क्वायर है। तो इसको कैसे बनाएंगे, तो आपको पता है कि अगर पी कांस्टेंट होगा, अगर पी कांस्टेंट होगा तो हमको पता है कि वी इक्वल टू क्या है, के टी है। अब इस इक्वेशन को टी से मल्टीप्लाई कर दो, जब टी से मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, वी टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, के टी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो गया आपके लिए वाई और ये हो गया आपके लिए क्या, एक्स। तो ये अब देखोगे तो ये लाइन क्या होगा, स्ट्रेट लाइन की तरह होगा और इसका इंटरसेप्ट क्या, जीरो है और के होगा इसके लिए स्लोप, के होगा स्लोप। तो इसका लाइन कैसा होगा, तो ओरिजिन से पास करेगा और चूंकि टेम्परेचर नेगेटिव नहीं होता है, वॉल्यूम नेगेटिव नहीं होता, तो ये सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ये सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, इसको बाकी जगह एक्सटेंड नहीं कर सकते हो। इसमें लाइन होगा ऐसा कुछ बनाएंगे आप, ठीक है। इसमें 2-3 लाइन हम ड्रॉ कर दे रहे हैं। क्यों ड्रॉ कर रहे हैं कि अगर मान लेते हैं कि अगर प्रेशर चेंज करेंगे, मान लेते हैं अगर मानते हैं प्रेशर चेंज करेंगे तो जो के है, के चेंज करेगा, जो स्लोप है चेंज करेगा। तो के का जो वैल्यू होता है ये होता है एन आर बाई पी। तो जितना प्रेशर बढ़ाएंगे उतना ही क्या होगा, के का वैल्यू घटेगा। तो अगर हम कांस्टेंट प्रेशर को चेंज करेंगे, कांस्टेंट प्रेशर P1 हो, P2 हो एंड P3 हो, P1 P2 P3 हो, अगर हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, स्लोप घटेगा। स्लोप क्या होगा, घटेगा। तो जितना प्रेशर बड़ा होगा उतना ही क्या स्लोप को डिक्रीज करेगा। तो अलग अलग प्रेशर पर लाइन इस तरह से आप प्लॉट कर सकते हो, लाइन आपको इस तरह से आप प्लॉट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए आप लोग को, ठीक है। अब ध्यान देना, और फिर हम लोग ग्राफ क्या ड्रॉ करना है, तो ध्यान देना आपके नोट्स में देखना इस बार। एक और हम लोग ग्राफ प्लॉट करना है, वीटी वर्सेस बी। तो वीटी वर्सेस बी जो ग्राफ होगा, तो यार देखो अगर प्रेशर कांस्टेंट होगा तो आपको पता है बी इक्वल टू के टी होता है। तो v बाई टी इक्वल टू क्या होगा, के होगा, और के क्या है, कांस्टेंट है, यानी v बाई टी का वैल्यू क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो तुम वॉल्यूम कितना ही बढ़ाते जाओ, तुम्हारा v बाई टी का वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा, यानी जो लाइन होगा वो लाइन पैरेलल टू होगा एक्स एक्सिस, यानी वॉल्यूम बढ़ाते जा रहे हो लेकिन आपको उसके वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा। अब मान लीजिए यहाँ पर के है, के बेसिकली क्या है, तो के बेसिकली है एन आर बाई पी। के का वैल्यू क्या है, एन आर बाई पी। तो अगर हम प्रेशर बढ़ा देंगे, अगर मान लेते हैं, तो के का वैल्यू क्या घट जाएगा, यानी जो कांस्टेंट वैल्यू है वो घट जाएगा। अगर आप कांस्टेंट प्रेशर को अगर इंक्रीज करते हो तो जो कांस्टेंट वैल्यू होगा क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा, यानी प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा। तो इसको आप नीचे रख सकते हो, ठीक है। तो अगर हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो लाइन नीचे की तरफ शिफ्ट करेगा। तो P1 प्रेशर है ऊपर वाला और P2 नीचे वाला है, तो P2 का वैल्यू P1 से बड़ा होगा। अगर और प्रेशर बढ़ाएंगे, P3 करेंगे, तो वैल्यू और बड़ा होता जाएगा, मतलब और वैल्यू नीचे की तरफ मूव करेगा, ठीक है। ये ध्यान देना आप लोग। अगर हम इसी में एक और ग्राफ का हम बात कर रहे हैं, V बाई टी वर्सेस P, तो आपको पता है कि V बाई टी वर्सेस T, ठीक है। तो V बाई टी वर्सेस T का अगर हम देखेंगे ध्यान से, एक सेकंड में, चलो होल्ड करना थोड़ा सा। तो हम बात कर रहे थे V बाई टी वर्सेस T। इसका अगर आपका हम बात कर रहे हैं तो ध्यान देना कि आपके वाई एक्सिस पे V बाई टी है, तो आपको पता है कि V बाई टी का जो वैल्यू होता है क्या होता है, ये होता है कांस्टेंट, ये होता है कांस्टेंट, ठीक है। तो अगर टी हम चेंज भी करेंगे तो इसका वैल्यू कोई चेंज नहीं होगा, तो इसका ग्राफ भी क्या होगा, पैरेलल टू क्या होगा, एक्स एक्सिस। अगर हम प्रेशर का वैल्यू बढ़ाते जाएंगे तो जो कांस्टेंट वैल्यू क्या होगा, घटेगा। तो ये P1 वैल्यू है, नीचे वाला P2 के लिए होगा, उसका क्या होगा, P3 के लिए होगा। ये चीज ध्यान देना आपको।
तो ये था आपका ग्राफ। चार्ल्स लॉ समझ में आ गया है। अब देखो चार्ल्स लॉ जो डिफाइन किया गया था, एक्चुअली चार्ल्स लॉ बताया कैसे गया था, मतलब हम लोग क्या किए, हम लोग आइडियल गैस इक्वेशन यूज करके चार्ल्स लॉ को ड्राइव कर दिए, बट एक्चुअली जो चार्ल्स था उसका डेरिवेशन कुछ अलग तरीके से दिया था। तो चार्ल्स किस तरह से सोचा था उसको देखो ध्यान से आप लोग। तो जब चार्ल्स लॉ ड्राइव किया गया था उस टाइम में क्या था, हॉट एयर बैलून पे बहुत सारा एक्सपेरिमेंट हो रहा था, हॉट एयर बैलून पे। तो ध्यान देना, तो चार्ल्स ऑब्जर्व क्या किया था, तो चार्ल्स के अकॉर्डिंग क्या था, जब हॉट एयर बैलून का हम वॉल्यूम मेजर कर रहे हैं तो टेम्परेचर जब 0 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, तो टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, तो चार्ल्स बोला कि मेरा जो बैलून का जो वॉल्यूम होगा उसको बोला वी नोट। तो वी नोट इज द वॉल्यूम ऑफ गैस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, इस पॉइंट पे क्या होगा, आपका वॉल्यूम क्या होगा, वी नोट होगा। ठीक, अब चार्ल्स का ऑब्जर्वेशन क्या था कि उसके अकॉर्डिंग ये था कि अगर हम 1 डिग्री से अगर इंक्रीज करते हैं टेम्परेचर का 1 डिग्री से इंक्रीज करेंगे तो जो वॉल्यूम इंक्रीज होता है वो वॉल्यूम इंक्रीज होता है बाई फैक्टर ऑफ वी नोट बाई 273.15। ठीक है, तो अगर टेम्परेचर जीरो से इंक्रीज हो, अगर टेम्परेचर को 0 डिग्री के बाद हम इंक्रीज करते हैं 1 डिग्री से, तो जो वॉल्यूम होता है वो इंक्रीज करता है बाई फैक्टर ऑफ वी नोट बाई 273.15 फैक्टर से इंक्रीज होता है। ठीक है, अब ध्यान दोगे, तो अगर बोला कि अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर बाय टी डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो टी डिग्री से अगर हम इंक्रीज करेंगे तो फिर क्या होगा, तो टेम्परेचर को इंक्रीज और टी डिग्री से करेंगे तो क्या होता है, ध्यान देना। तो अगर मान लेते हैं कि एट टी डिग्री पे आपका वॉल्यूम वी टी है, आपका वॉल्यूम क्या है, वी टी है। ठीक है, तो ये क्या होगा, तो ये वी टी होगा वी नोट प्लस, यानी वी नोट क्या, वॉल्यूम एट 0 डिग्री प्लस वी नोट डिवाइडेड बाई 273.15, इस फैक्टर को मल्टीप्लाई करो टी से, क्योंकि आपको पता है कि हर डिग्री के इंक्रीज पे वॉल्यूम इस फैक्टर से इंक्रीज करता है। तो अगर हम इंक्रीज टी डिग्री से करेंगे, तो अगर मेरा इंक्रीज टी डिग्री का होगा तो जो वॉल्यूम इंक्रीमेंट होगा वो सेम से होगा, वो सेम अमाउंट से होने वाला है। तो आपका जो नया वॉल्यूम होगा एट टी डिग्री पे वो होगा वी नोट, यानी 0 डिग्री का वॉल्यूम प्लस जो इंक्रीमेंट है, तो इंक्रीमेंट क्या होगा, वी नोट डिवाइडेड बाई 273.15 इंटू टी, ये हो गया आपका इंक्रीमेंट, ये हो गया आपका इंक्रीमेंट। ठीक है, अब ध्यान देना, इसमें से अगर इसको मैं यहाँ पे लिख के दिखा आपको, तो यहाँ पे वी टी है, वी टी यहाँ से वी नोट कॉमन ले ले, तो वी नोट कॉमन ले लेगा तो अंदर में क्या बचेगा, 1 + 1/273.15। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, टी होगा, यहाँ पे क्या होगा, टी होगा। अब इसको आप ऐसे लिख सकते हो, वी नोट डिवाइडेड बाई 273.15, और अंदर में क्या होगा, तो टी प्लस 273.15। ठीक है, और आपको पता है ये चीज कांस्टेंट होता है, ये कांस्टेंट क्वांटिटी है, वी नोट कांस्टेंट है, वी नोट का मतलब क्या होता है, वॉल्यूम एट टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये क्या कांस्टेंट है, और 273.15 एक नंबर कांस्टेंट है, तो पूरा का पूरा चीज क्या कांस्टेंट हो जाएगा। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि वी टी इक्वल टू सम कांस्टेंट के, और अंदर होगा टी, स्मॉल टी का मतलब क्या होगा टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273.15। तो इस क्वांटिटी को चार्ल्स क्या बोला कि एक नया स्केल होगा, ठीक है, इस वैल्यू को हम बोल दिए टेम्परेचर इन केल्विन स्केल। इसके वैल्यू को बोला गया कि इसको हम टी इन केल्विन लिख सकते हैं। यहाँ से केल्विन स्केल का डेरिवेशन स्टार्ट हुआ। तो हम वॉल्यूम एट टी को लिख सकते हैं के टी, और यहाँ जो टी है ये होगा केल्विन स्केल का टेम्परेचर, यानी आपका जो गैसेस वॉल्यूम होता है वो प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होगा, कौन से स्केल में, केल्विन स्केल में। ठीक है, और केल्विन स्केल को हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट स्केल। केल्विन स्केल को बोला गया है एब्सोल्यूट स्केल, क्योंकि इसमें कभी भी नेगेटिव टेम्परेचर कभी नहीं होगा। बाकी हर स्केल का टेम्परेचर नेगेटिव पॉसिबल है, केल्विन स्केल का टेम्परेचर कभी नेगेटिव पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर हम टेम्परेचर नेगेटिव करेंगे
तो वॉल्यूम भी नेगेटिव हो जाएगा, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि वॉल्यूम पॉजिटिव होगा, जीरो भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है, नेगेटिव पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए टेम्परेचर जो केल्विन स्केल का हो कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता है, इवन जीरो भी नहीं हो सकता है, क्योंकि टेम्परेचर केल्विन का तुम जीरो करोगे, इसका मतलब क्या होगा, जो वॉल्यूम का वैल्यू होगा वो जीरो हो जाएगा। तो इस टेम्परेचर केल्विन स्केल का कभी ना जीरो होता है और ना ही नेगेटिव होता है, ठीक है। बहुत तुम सोचोगे तो जीरो के क्लोज पहुंच पाओगे, जीरो भी आज तक अचीव कर किया नहीं जा सका है, ठीक है। तो चूंकि नेगेटिव वैल्यू पॉसिबल नहीं है, इसलिए केल्विन स्केल को बोलते हैं एब्सोल्यूट स्केल ऑफ टेम्परेचर का एब्सोल्यूट स्केल। तो कभी कभी लिखा रहेगा कि टेम्परेचर का एब्सोल्यूट स्केल क्या होता है, तुम बोलोगे केल्विन स्केल, ठीक है। तो को बोलना है केल्विन स्केल। तो ये हो गया आपका चार्ल्स लॉ का डेरिवेशन, यानी चार्ल्स इस तरह से अपने लॉ को दिया था, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट है, चलो पूछ सकते हैं मेरे से। आशुतोष को डाउट बच्चा? नहीं सर। ठीक है। आद्या, शुभ्रांशु, सत्य सार्थक को डाउट बच्चा? हाँ ठीक है, ठीक है। तो बच्चों ये सेशन को मैं यहीं पे एंड करूंगा, और 5 मिनट बाद एक नया लिंक से आप क्लास ज्वाइन करोगे, आपके ग्रुप में मैं भेजने वाला हूँ 5 मिनट लिंक, ठीक है। इस सेशन को मैं एंड कर रहा हूँ।